अब जितने भी नेशंस, डेवलपिंग नेशंस थे ना, पहले तो इनका काम बस क्या था कि भाई हमें चिल्ड्रंस के लिए फंड इकट्ठा करना है। और ये मान लो कुछ ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सप्लाई करती है अगर मान लो कोई स्टेशनरी मटेरियल है जो बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो सके, राइट। अगर मान लो इनका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो चाहे मेडिसिन हो, ये प्रोवाइड करेगी आपको। इन्होंने बोला कि भाई वुमेन और गर्ल्स को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, वरना हमारे जो पीछे जो पूर्वज लोग थे ना, तो कभी नहीं पढ़ाते। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स के उनके हिस्ट्री बुक का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर टॉपिक विच इज मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमने ऑलरेडी हमारे सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है। साथ ही मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स, तो प्लीज वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। खोलो उसको और वहां से पढ़ लो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे बिना रुके हमारे टॉपिक मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हमने ना पहले क्या पढ़ा था, जो यूएन थी ना, एक सेकंड, यूएन क्या था, हमने क्या पढ़ा था यूएन के बारे में कि यूएन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसमें चार्टर था कि हमें कौन कौन सी रूल्स फॉलो करनी है। उसमें 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स थे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, राइट। तो हमने जो यूएन पढ़ा ना, उस यूएन में अब कुछ मेजर एजेंसीज है, ठीक है। तो ना देखो हमारा क्या ना कि एजेंसीज बहुत सारे हैं, बट सिलेबस में सिर्फ 3 ही है आपके, विच इज यूनिसेफ, यूनेस्को एंड हू। तो हम सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज कि भाई इन तीनों का ना आप अच्छे से ये देख लो आप इसका इमेज देख लो अच्छे से, ताकि आपको ना एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से देख पाओ। ये यूनिसेफ है, ठीक है, दिखा देती हूँ। ये यूनिसेफ है, ठीक है, बच्चों के लिए है ये, तो यूनिसेफ है ये है हु, ये है हु और ये है यूनेस्को, ठीक है। यूनिसेफ, हु एंड यूनेस्को। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। सिंपल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत डिस्ट्रक्शन होने के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ उन बच्चों के जिनके माँ बाप मर गए, तो उनके लिए जो हम फंड रेस करेंगे ना, उसे हम कहेंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। देखो अब ये क्या होता है यूनाइटेड, देखो आपके सिलेबस में ना सिर्फ फंक्शंस ही आएगा, बुक में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ओनली फंक्शंस, बट हम पढ़ लेंगे अच्छे से ताकि हम लोग को और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए चीजें कि भाई ये क्या थी, कैसे हुआ, बट फंक्शंस तो आएगा ही, ये मतलब दिमाग में बैठा लो, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कब सेटअप हुआ, was set up by the UN General Assembly to help children who suffered during the Second World War। तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कुछ बच्चे सफर किए ना, तो उनको प्रॉब्लम आगे और फेस ना करना पड़े, तो इसीलिए सेटअप किया गया था हमारा यूनिसेफ। इट ऑल्सो कैटर टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन पोस्ट वॉर यूरोप। ऑल्सो अगर मान लो उनकी जितने भी नीड्स हैं, सारे नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। Later it began fulfilling the needs of all developing nations in the world। अब जितने भी नेशंस, डेवलपिंग नेशंस थे ना, पहले तो इनका काम बस क्या था कि भाई हमें चिल्ड्रंस के लिए फंड इकट्ठा करना है, जितने बच्चों का डिस्ट्रक्शन हुआ एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट बाद में जितने डेवलपिंग नेशंस है, ये उनके लिए भी काम करने लगी, ठीक है। करंटली हम इस एजेंसी को क्या बोलते हैं, UNCF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, It is headquartered in New York and has more than 200 offices in developing countries। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बट इसके पास टोटल 200 ऑफिसेज है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। यूनिसेफ डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज, डोनेशंस मेड बाय प्राइवेट एजेंसीज, सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एंड थ्रू वेरियस फंड रेजिंग एक्टिविटी। देखो सिंपल है, किस पर डिपेंड करती है पूरा यूनिसेफ। अगर मान लो इतना बड़ा काम कर रहा है, चिल्ड्रंस के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करता है, तो ये फंड कहाँ से इकट्ठा करता है इसका फंड डिपेंड होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कि कौन करने वाला है, गवर्नमेंट करेगी। सारे ही कंट्रीज की गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। डोनेशंस दे रहे हैं हमारे प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। अगर मान लो कोई ग्रीटिंग कार्ड सेल हो रहा है, हमारे प्राइवेट एजेंसीज अगर कुछ डोनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो पूरा यूनिसेफ ना इन 3 चीज पे डिपेंडेंट रहता है फंड रेज करने के लिए, ठीक है। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज होने वाली है, उनके बच्चों का देखभाल करेंगे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है।
This is done by providing low-cost community-based services in child health, nutrition and vaccination. तो इन सबको ना कैसे हेल्प किया जा रहा है? इनको हेल्प किया जा रहा है भाई कुछ लो कॉस्ट में कुछ चीजें दे दो, चाइल्ड हेल्थ दे दो, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो इनको फ्री में, वैक्सीनेशन दो इनको। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये सारे ही चीजें बच्चों को हेल्प करती है, ठीक है। भाई बच्चे कहाँ के होंगे? डेवलपिंग नेशंस के होंगे, ठीक है। देखो फंक्शंस क्या है? पहला, it protects children who struggle for survival, have health concerns and looks after their well-being. तो जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है सॉरी, उनको हेल्थ इश्यूज है, जो जिंदगी देख रहे हैं आगे कि हमको वेल सेटल होना है, उनके लिए बेसिकली ये यूनिसेफ रहता है, ठीक है। It provides services in primary healthcare, nutrition, basic education and sanitation in the developing countries. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसमें ये क्या हेल्प करती है, क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस प्रोवाइड करें, मान लो अगर कोई हेल्थ केयर है तो प्रोवाइड करती है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। किसके लिए? बच्चों के लिए। It also provides funds for training health and sanitation workers, teachers, nutritionists. अब ये क्या कर रही है? फंड किस लिए प्रोवाइड करती है? ताकि ट्रेनिंग हेल्थ मिल सके, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स मिल सके, टीचर्स मिल सके, न्यूट्रिशंस मिल सके। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सप्लाईज एंड स्टेशनरी मटेरियल रिलेटेड टू एजुकेशन सच एज पेपर एंड टेक्स्ट बुक। और ये मान लो कुछ ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सप्लाई करती है अगर मान लो कोई स्टेशनरी मटेरियल है जो बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो सके, राइट, पेपर हो सके, कोई टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, तो ये भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स help to children during emergencies arising from natural calamities, civil wars and spread of epidemics. अगर मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, तो इन बच्चों को कैसे हेल्प करना है उसके लिए भी ये फंड रेज करती है, ठीक है। कितना अच्छा है यार ये। It takes several steps to prevent diseases such as tuberculosis, malaria and skin disease. तो ये बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं कि बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए, ना मलेरिया हो, ना उनके स्किन डिजीज हो। तो मतलब कि समझ जाओ कि पढ़ाई से लेके, खाने पीने से लेके, मेडिकल इश्यूज से लेके ये सब कुछ डील करती है उन बच्चों के लिए जो कि डेवलपिंग नेशंस के होंगे, ठीक है। It also speaks on behalf of the children and upholds the Convention on the Rights of the Child and works for its implementation. और ये क्या कर रही है? ये बच्चों के बिहाफ में बात करती है, also Convention on the Rights of the Child and works for its implementation. तो ये उनके लिए काम कर रही है, उनके राइट्स के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, The World Health Organization is a specialized agency for health. अब हम पढ़ रहे हैं WHO के बारे में। यूनिसेफ पढ़ लिया ना हमने कि उसमें क्या होता है इसमें बेसिकली कि बच्चों के लिए फंड रेज किया जा रहा है। जो बच्चे डेवलपिंग नेशंस के होंगे कैसे फंड रेज करेंगे हम? बाय गवर्नमेंट्स, बाय प्राइवेट एजेंसीज और बाय सेलिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है। देखो WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे ऑन 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक एफर्ट्स टू हेल्प पीपल टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। तो किसी भी इंसान को अगर उसके सबसे ऊंचे हेल्थ लेवल पे जाना है ना तो ये हु सपोर्ट करेगी उनको। तो हु क्या करती है? जो WHO है वो क्या करती है? वो एफर्ट्स डालती है कि हर इंसान को वो हायर लेवल हेल्थ मिल सके, ठीक है। हु हैज डिफाइंड एज हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? WHO का कहाँ पे है? देखो जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, क्लियर। उसका कहाँ था? न्यूयॉर्क में। चलो याद करते जाओ, भूलना नहीं है, ठीक है। फंक्शंस देखो, इट हेल्प्स मेनी कंट्रीज टू इंप्रूव देयर हेल्थ सिस्टम बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। अब ये क्या करती है? सारे कंट्रीज को हेल्प करेगी भाई अपना अपना हेल्थ का इंप्रूवमेंट करो। अगर उसके लिए कोई सर्विसेज चाहिए तो प्लीज मेरे से ले लो, बट अपने हेल्थ को इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। Provides important drugs and medicines required for medical purposes. Who has launched? अगर मान लो इनका काम क्या है? ये important drugs हो चाहे medicines हो, ये provide करेगी आपको, ठीक है। Who has launched important programs to immunize children against measles, diphtheria, tetanus, tuberculosis, polio and whooping cough. तो ये ना क्या किया? देखो इन्होंने एक चिल्ड्रन को ह्यूमनाइज करने के लिए बहुत सारे, जैसे मान लो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें अगर हम सारे बच्चों को ह्यूमनाइज करते हैं तो सारे ही बच्चे मेसल्स, डायप्थेरिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो एंड वुपिंग कफ से बच के रहेंगे। तो इनको कैसे ह्यूमनिज्म देना है, कैसे उनको इम्यून करना है, उसके लिए भी इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च की हुई है, ठीक है। प्रमोट्स रिसर्च स्टडीज टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस। इन्होंने बहुत रिसर्च की है कि भाई कैसे किसी हर डिजीज को कैसे क्योर करना है।
वर्क्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इनका काम क्या है कि जितना भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा हम उसकी तरफ काम करेंगे। एम्स टुवर्ड्स फाइटिंग डिजीजेज एंड प्रिवेंटिंग देम फॉर स्प्रेडिंग, और ये क्या एम करती है कि हम हर डिजीज की तरफ फाइट करें और उनको स्प्रेड करने से बचा पाए। इट मेक्स स्पेशल एफर्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डायरिया डिजीज अमॉन्ग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, और स्पेशल एफर्ट्स ये कहाँ डालती है, किसी भी यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स को, जो बच्चे हैं सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको डायरिया से सफर ना करना पड़े। तो सिंपल है, जो WHO है ना वो डील करती है हमारे मेडिकल हेल्थ से, ठीक है, कि हमारा जो हेल्थ है वो एकदम सबसे ऊंचे लेवल पे हो, सबसे अच्छा हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स फॉलो करती है, प्रोवाइड करती है, मेडिसिन, ड्रग्स, बहुत कुछ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स डालती है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक के लिए और कल्चरल के लिए। देखो इसमें यूनेस्को होता क्या है, कब सेटअप हुआ ये, 4 नवंबर 1946। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन। अगर हम कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में पीस होगा, पूरा वर्ल्ड सिक्योर रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे तो कोऑपरेशन को प्रमोट करो। तो इनका काम बेसिकली यही है, ठीक है। इनका काम क्या है, देखो एजुकेशन प्रोवाइड करना, साइंस के बारे में बताना, कल्चर के बारे में बताना, साथ ही इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। देख लो भाई, एक बात बताओ, यूनिसेफ का कहाँ है, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क, हु का कहाँ पे है, हु का है स्विट्जरलैंड, यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एजुकेशन में इसका क्या काम है, टू वर्क फॉर एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी बाय एनकरेजिंग डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन स्कूल सिस्टम। तो इन्होंने क्या बोला ना कि भाई अगर इलिटरेसी को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, एक काम करते हैं हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। तो इन्होंने ही प्रमोट किया था कि ओपन स्कूल कर दो, डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, वाह, इन्होंने बोला कि भाई वुमेन और गर्ल्स को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, वरना हमारे जो पीछे जो पूर्वज लोग थे ना तो कभी नहीं पढ़ाते, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब देखो ना बहुत बार सुनते हो कि किसी भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन को बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है, तो उन्होंने वो यूनेस्को ने किया है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन अगर कोई है तो उनको उनके एजुकेशन के ऊपर फाइनेंस मिल सकता है, ठीक है। Provide grants and fellowships to teachers and scholars and to promote international understanding through education। तो ये क्या चाहते हैं कि भाई हम टीचर्स को, स्कॉलर्स को और फेलोशिप्स को हम ऐसे ग्रांट करें, ठीक है, और साथ ही पूरा इंटरनेशनल, पूरा वर्ल्ड में हम एजुकेशन प्रमोट करें ताकि उनको सबको बुद्धि आए और सारे लोग लड़ाई से बचे, ठीक है। नेक्स्ट एक और बड़ी चीज देखो क्या है यहाँ पे कि वो चाहते हैं कि बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, फेस्टिवल्स हो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी मतलब कि ये चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे हम बुक फेयर्स को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। प्रमोट एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और ये बोल रहे हैं अगर हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर रहेगा, इंटरनेशनल पीस रहेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यूनेस्को का फंक्शन इन साइंस एंड साइंटिफिक इवेंट एक्टिविटीज। देखो ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर साइंटिस्ट, कुरियर इज द ऑफिशियल मंथली मैगजीन ऑफ यूनेस्को। अब देखो इसमें क्या करती है ना, ये सेमिनार कंडक्ट करती है सारे ही साइंटिस्ट वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट्स रिसर्च स्टडीज इन जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ओशिनोग्राफी। अब ये देखो रिसर्च करते जा रही है ज्योग्राफी पे, सोशियोलॉजी पे, ठीक है, और क्या क्या देखो हमारा मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स पे, ओशिनोग्राफी पे, हर चीज पे रिसर्च जारी रखा है इन्होंने ताकि हमें कुछ कुछ नया नया पता चलता रहे, ठीक है। Encourages the studies of social sciences to focus attention on combating all forms of discrimination. It helps in correcting imbalance in the existing scientific and technological manpower. ये चाहती है कि भाई एक ना जो imbalance चीज है ना उसको हम करेक्ट करके मैन पावर को इक्वल रखें, ठीक है। तो ये था हमारा यूनेस्को इन साइंस एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज। अब पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन। पहला चीज, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन द डेवलपिंग कम्युनिकेशन। हेल्प कर रहे हैं हम, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन को डेवलप करो, ठीक है, उसको हेल्प करती है। साथ ही प्रेस हो, फिल्म्स हो, कोई वीडियो डिवाइस हो, उसको क्वालिटी को इंप्रूव करती है। उसके बाद देखो अपहोल्ड्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, और जितने मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले, सबको एक फ्रीडम है, जहां खबर लेना है ले सकते हो, हमें आके बता सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा यूनेस्को इन कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ गए। चलो चैप्टर हो गया खत्म। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।